हेलो दोस्तों, मैं हूं भानी रामडाल। दोस्तों, आज अपने प्लांट पैथोलॉजी के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपके एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। तो इसमें अपने सबसे पहले क्वेश्चन की एक नंबर क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो है द सिट्रस कैंकर लेशंस आर करेक्टराइज्ड बाय द आवर डेवलपमेंट ऑफ। देखो, जो सिट्रस कैंकर के जो लेशन बने होते हैं, जो निशान से बने हुए होते हैं, आपने देखा होगा ऊपर उठे हुए से होते हैं। तो वो जो मतलब है वो किसकी वजह से देखने को मिलता है, मतलब क्या कौन से टिश्यू होते हैं उनकी वजह से देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अपने पास ऑप्शन है परचमेंटस टिश्यू है, एपिडर्मल टिश्यू है, एक्टोडर्मल टिश्यू है, एंडोडर्मल टिश्यू है। तो सिट्रस कैंकर जो लेशन है वो उनकी जो अवर ग्रोथ होती है यानी ऊपर निकल जाते हैं, वो आंतरिक जो वृद्धि होती है वो होती है पार्चमेंटस टिश्यू की वजह से होती है। ए ऑप्शन राइट है, फर्स्ट का ए राइट है। नेक्स्ट अपने बात करें सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में, लेकिन मैं साथ साथ में हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अपने बात करें फॉर्म कैंकर्स इन सिट्रस इज कॉज्ड बाय। देखो, सिट्रस के अंदर जो कैंकर है, सॉरी एक मिनट, सिट्रस के अंदर जो कैंकर होता है वो किसकी वजह से होता है। यहाँ पे अपने पास ऑप्शन है जेंथोमोनास कॉम्पेस्ट्रिज वेराइटी से, सॉरी, पैथेवस सिट्राई। कॉम्पेस्ट्री जहां लगा हुआ है इसका मतलब जो क्रूसीफेरी है उनके अंदर होने वाला कोई डिजीज है। नेक्स्ट है बी ऑप्शन फाइटो सॉरी जेंथोमोनास एक्सोनोपॉइडस पेथेवर सिट्राई। तीसरा ऑप्शन है जेंथोमोनास एक्सोनोपॉइडस पेथेवर एरेंटिफोलिया। और डी ऑप्शन है जेंथोमोनास एक्सोनोपॉइडस पेथेवर स्ट्रोमिलो। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है जेंथोमोनास एक्सोनोपॉइडस पेथेवर सिट्राई, जिसकी वजह से सिट्रस कैंकर होता है। यहाँ पेथेवर मालवेसीरम आ जाता तब मालवेसी कुल में होने वाला प्रॉब्लम आ जाती। जैसे मैं बात करूं कि भिंडी के अंदर या फिर कॉटन के अंदर जनरली देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पेथेवर सिट्राई है, जेंथोमोनास एक्सोनोपॉइडस पेथेवर सिट्राई है। इसका मतलब यहाँ पर ये मतलब सिट्रस के अंदर नींबू वर्गीय में सिट्रस कैंकर फैलाता है, जिसको अपने नींबू का कैंसर बोल दिया जाता है। तो बी ऑप्शन राइट है। तीसरा क्वेश्चन है द सिम्टम ऑफ ब्लैक आर्म इन कॉटन अपीयर्स। कॉटन के अंदर देखो डिजीज जो होता है, ब्लैक आर्म जो डिजीज होता है एक बैक्टीरियल डिजीज होता है। तो उसमें जो करेक्टर होते हैं, उससे सॉरी सिम्टम होते हैं, वो किस तरह के दिखाई देते हैं। तो सिम्टम अपने को कब दिखाई देते हैं, किस तरह के दिखाई देते हैं। व्हेन बैक्टीरिया अटैक ऑन स्टॉक, मतलब जब बैक्टीरिया स्टॉक पे अटैक करता है तब सिम्टम दिखाई देते हैं। व्हेन बैक्टीरिया अटैक ऑन द इंटरनोड, मतलब इंटरनोड का मतलब होता है और दो नोड के बीच का जो जगह होती है ऐसे, उस पर जब ये बैक्टीरिया अटैक करता है तब सिम्टम दिखाई देते हैं। व्हेन बैक्टीरिया अटैक ऑन स्टेम, जब बैक्टीरिया तने पर अटैक करता है तब सिम्टम दिखाई देते हैं। या फिर व्हेन बैक्टीरिया अटैक ऑन पुअर ट्विग्स, यानी जो कमजोर ट्विग्स होती है उन पर अटैक करता है तब लक्षण दिखाई देते हैं। कब लक्षण दिखाई देते हैं, तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था कि कपास के अंदर जो ब्लैक आर्म डिजीज होता है बैक्टीरिया के कारण होता है, जीवाणु जनित रोग होता है, तो ये कब होता है। जैसे अपने अभी बात कर रहे थे ना, जेंथोमोनास एक्सोनोपॉइडस पेथेवर मालवेसीरम की वजह से जनरली ये देखने को मिलता है। तो ये कब अपने को सिम्टम दिखाई देगा, ये सिम्टम अपने को तब दिखाई देगा जब बैक्टीरिया तने पर अटैक करता है, तब उसके सिम्टम दिखेंगे, उससे पहले उसके सिम्टम नहीं दिखते हैं। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है द लिथल डाइल्यूशन इफेक्ट इज फाउंड इन मोस्ट। देखो, लिथल जो डाइल्यूशन होता है, मतलब लिथिल घोल इफेक्ट जो प्रभाव देखने को मिलता है, वो कौन से बैक्टीरिया की वजह से देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अपने ऑप्शन है जेंथोमोनास और अदर बैक्टीरिया, सूडोमोनास और दूसरे बैक्टीरिया, आरएसडी और अदर बैक्टीरिया, और इनमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं है। तो लिथल डाइल्यूशन इफेक्ट है वो जनरली किसमें देखने को मिलता है। लिथल डाइल्यूशन इफेक्ट जो होता है वो जेंथोमोनास और अदर बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा ये प्रभाव जेंथोमोनास में देखने को मिलता है। तो फोर्थ का जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट मैं बात करूं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, विच इज नोन एज ट्यूब कैंकर। कौन सा जो रोग है नीचे दिया हुआ उनमें से किसको वास्तविक कैंसर कहा जाता है। ऑप्शन ए है हमारे पास मैंगो कैंसर, ऑप्शन बी है सिट्रस कैंकर, और ऑप्शन सी है बटरनट कैंकर, और डी ऑप्शन है टोमेटो कैंकर। तो वास्तविक कैंकर या ट्रू कैंकर जो बोला जाता है वो सिट्रस कैंकर को बोला जाता है। 5 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है बी ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन है।
नेक्स्ट मैं बात करूं 6 नंबर क्वेश्चन, द कोजल ऑर्गेनिज्म ऑफ विल्ट ऑफ कॉटन विल्ट इज। देखो कपास के अंदर होने वाला जो विल्ट यानी विल्ट बोले तो उखट्टा जो रोग है वो किसके कारण होता है। विल्ट मतलब जैसे जाइलम जो ब्लॉकेज हो जाता है जिसकी वजह से पौधा ऊपर से मतलब सूख जाता है, जिसको अपने क्या बोल देते हैं, विल्ट बोलते हैं। तो ये किसके कारण होता है यहाँ पे। ऑप्शन ए है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, ऑप्शन बी है वर्टिशिलम डेहली, और ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी यानी फ्यूजेरियम और वर्टिशिलियम दोनों ही। डी इनमें से कोई सा नहीं। तो मेनली तो फ्यूजेरियम के कारण होता है, लेकिन वर्टिशिलियम की वजह से भी कई बार देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अपने जो राइट आंसर होगा ए एंड बी बोथ होगा, यानी सी ऑप्शन राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा गया है। नेक्स्ट अपने बात करें कोजल ऑर्गेनिज्म ऑफ व्हीट ईयर कोकल। देखो कपास का व्हीट ईयर कोकल जो रोग है जिसको अपने टुंडू रोग के नाम से भी जानते हैं ना, तो ईयर कोकल जो डिजीज है वो किसकी वजह से देखने को मिलता है। ऑप्शन ए है फंगस, ऑप्शन बी है बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है वायरस और ऑप्शन डी है नेमेटोड। देखो ये जो डिजीज होता है ये नेमेटोड की वजह से होता है, और ये 1743 में सबसे पहला प्लांट पैरासाइट नेमेटोड जो रोग फैलाता है रिकॉर्ड किया गया था 1739। जो लिटरेचर के अंदर सबसे पहला प्लांट पैरासाइट दिया हुआ है नेमेटोड के अंदर वो ईयर कोकल या सीड गोल बोल देते हैं या टुंडू बोल देते हैं, इसको फैलाने वाला जो नेमेटोड होता है कैलियोबैक्टीरिया टिटिसाई जिसको अपने बोलते हैं, तो ये उसकी वजह से होता है। और ये पहले सबसे पहला ऐसा नेमेटोड है जिसको मतलब प्लांट पैरासाइट के रूप में डिस्क्राइब किया गया था। तो ये 7th का राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ पैरासाइट विच बीड इज। विच बीड जिसको अपने स्ट्राइगा बोल देते हैं या फिर कुछ कॉमन भाषा में रुखड़ी भी बोल देते हैं। तो ये किस तरह का मतलब पैरासाइटिज्म दिखाता है, या फिर मैं बोलूं इसको मतलब जनरली किस तरह की परजीविता दिखाता है। तो सेमी रूट पैरासाइट यानी अर्ध जड़ परजीवी, सेमी स्टेम पैरासाइट यानी अर्ध तना परजीवी, रूट पैरासाइट यानी जड़ परजीवी, और स्टेम पैरासाइट यानी तना परजीवी। देखो अब जैसे कोई एक पौधा दूसरे पौधे जीवित पौधे पर उगता है, उससे भोजन पानी लेता है, यानी उसके जाइलम फ्लोएम में अपना जाइलम फ्लोएम सेट कर लेता है और वहीं से वो भोजन पानी ग्रहण करता रहता है। तो ये जो पौधा इसकी दो अवस्थाएं, एक तो वानस्पतिक अवस्था, एक प्रजनक अवस्था है ना, जैसे फ्लावरिंग स्टेज जिसको बोल देते हैं। तो अगर इनमें से एक वेजिटेटिव स्टेज ही प्लांट पे पूरी करता है और दूसरी स्टेज इस पे नहीं पूरी करता, तब तो अपने उसको सेमी पैरासाइट बोल देते हैं। लेकिन अगर ये दोनों ही स्टेज इस पर पूरी कर देता है तब अपने इसको क्या बोलते हैं, मतलब दोनों स्टेज पूरी कर देता है तो अपने इसको टोटल रूट पैरासाइट या टोटल स्टेम पैरासाइट बोल देते हैं। रूट पे उग रहा है तो रूट पैरासाइट बोलेंगे, स्टेम पे उग रहा है तो स्टेम पैरासाइट बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्ट्राइगा है, रुखड़ी है जिसको विच बीड बोल देते हैं, तो ये एक तरह से सेमी रूट पैरासाइट होता है। 8 का जो राइट आंसर है वो ए होता है। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, मैनेजमेंट प्रैक्टिस ऑफ आरएसडी। आरएसटी का मतलब होता है रेटोन स्टंटिंग डिजीज होता है। तो रेटोन स्टंटिंग जो डिजीज होता है ये बैक्टीरियल डिजीज होता है। इससे बचने के लिए कौन कौन सी मैनेजमेंट प्रैक्टिस करते हैं। डिजीज फ्री नर्सरी होनी चाहिए, राइट आंसर, ठीक है। हीट थेरेपी ऑफ सीड ये भी यूज करते हैं बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए। तीसरा सिलेक्शन ऑफ सीड फ्रॉम कमर्शियल क्रॉप्स, ये भी ठीक है। मतलब सीड का सिलेक्शन ऐसा ना करना चाहिए जो मतलब डिजीज फ्री हो। ऑल ऑफ दीज अबव यानी सारी प्रैक्टिस सुटेबल है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, ग्रेसी सूट डिजीज, जीएसडी जिसको बोलते हैं, वो आज फर्स्ट नोटिस इन इंडिया। ग्रेसी जो सूट डिजीज है वो इंडिया में सबसे पहले कहां पर देखा गया था। तो ये इंडिया में सबसे पहले कहां नोटिस किया गया था ये पूछा गया। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है गुजरात। देखो इसको सबसे पहले देखा तो महाराष्ट्र में गया था, लगभग 40 के दशक में देखा गया था इसको। और ये फाइटोप्लाज्मा से होने वाला गन्ने के अंदर एक डिजीज है जो जनरली जो वेसिकुलर टिश्यू होते हैं उनके अंदर रहता है और क्रॉप्स के अंदर बहुत सारा नुकसान करता है। थाईलैंड में इसने अपने मतलब बहुत सारा मतलब इसने किल्ट का नुकसान किया और इंडिया में इसको 1940 के अंदर देखा गया था। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, द फेमस बंगाल फेमाइन्स आर रिलेटेड विद। जो बंगाल फेमाइन आया था वो किससे संबंधित है, कौन सी फसल से, पोटैटो, राइस, व्हीट और मेज। पोटैटो से तो आयरिश फेमाइन जो 1845 के अंदर आया था, और राइस से जो संबंधित है वो बंगाल फेमाइन है जो 1940 के दशक में यानी 1940 के अंदर आया था। जो राइस है उसके अंदर ब्राउन स्पॉट की वजह से।
हेलिमेंथोस्पेरम ओराइजी जो फंगस है उसकी वजह से आया था और इसके कारण मिलियंस लोगों की मतलब लगभग डेथ हो गई थी और बहुत सारे लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर गए थे। खतरनाक डिजीज था ये। तो इसको फिर इससे बहुत सारे लोग मारे गए इसलिए इसको बंगाल फेमाइन नाम दिया गया। ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस जिसको बोलते हैं हेलिमेंथोस्पोरम ओराइजी जो कवक है उसकी वजह से हुआ था ये। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय। इसकी वजह से आयरिश फेमाइन आया था, यहाँ भी मिलियंस लोग मर गए थे और आयरलैंड से बहुत सारे लोग इधर-उधर के देशों में मतलब माइग्रेट भी हुए थे। ऑप्शन है फाइटोप्थेरा एरिथ्रोस्पेटिका, फाइटोप्थोरा इंस्टेंस, पीथियम एपिडेंट्रम्स, नन ऑफ दीज अबव। फाइटोप्थोरा इंस्टेंस सभी सोलेनेसी के में लेट ब्लाइट के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन आलू के अंदर ये एक महामारी है, एक पैंडेमिक डिजीज के रूप में 1845 में उभरा था जिससे आयरलैंड में अकाल पड़ा था और इसके बाद ही जो साइंटिस्ट लोग थे उनका ध्यान प्लांट पैथोलॉजी की तरफ गया था। नेक्स्ट है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन विच पैलेस। देखो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है ये इंडिया में सबसे पहले कौन सी जगह देखा गया था? ऊटी के अंदर देखा, अरावली रेंज के अंदर देखा, नीलगिरी हिल में देखा या विंध्याचल में देखा था? तो इसको सबसे पहले नोट किया गया था नीलगिरी हिल्स के अंदर देखा गया था जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है। नेक्स्ट अपने बात करें लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय, ये दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये फाइटोप्थोरा इंस्टेंस के कारण ही होता है। ठीक है, ये ऊपर भी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है व्हिच इज ट्रू फॉर लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो अंडर फील्ड कंडीशन। देखो लेट जो ब्लाइट है उसके लिए फील्ड कंडीशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट है वो राइट है? द इफेक्ट इज सेकेंडरी, द इफेक्ट इज प्राइमरी, द इफेक्ट इज टेरिशरी, बोथ ए एंड बी। इससे प्राइमरी इन्फेक्शन भी होता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन भी होता है, यानी यहाँ पे राइट ऑप्शन जो होगा ए एंड बी बोथ होगा। तो ये 15 क्वेश्चन, नेक्स्ट में फिर आगे अपने क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। तो आज अपने इतना ही, थैंक यू।